हाय गाइस, वेलकम बैक ऋतुला व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। तो नवरात्रि का छठा दिन मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, हम पे भी बनाए रखे, सब खुश रहें, अच्छे से रहें। तो ये है मतलब कि हम लोगों को एक्चुअली रात को रमन की रिपोर्ट्स आ गई थी डेंगू की, तो मैं रात का व्लॉग भी इसलिए एंड नहीं कर पाई थी। तो हमें किसी ने बोला कि वो होता है ना पपीते के पत्ते और गिलोय। तो ये हमारे पुराना घर जो है ना पीटर्स में, वहाँ पे अवेलेबल था। तो मैं वहाँ गई थी पापा के साथ सुबह सुबह। वहाँ से पपीते के पत्ते और गिलोय वो दोनों मुझे लेने थे। तो मैं और पापा सुबह सुबह निकल गए थे पीटीएस। तो बस मैं एंटर करते वक्त मैंने थोड़ा सा शूट किया था। थोड़ा सा मतलब मूड ऑफ था कि रमन को डेंगू हो गया। हमारी फैमिली में पहली बार किसी को हुआ है। कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है, किसी को भी हो सकता है। वैसे रमन अभी बेटर है। तो बस हम गिलोय और पपीते के पत्ते लेंगे और फिर वापस जाएंगे घर की ओर। आने वाली जगह पे आए हुए हैं, मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ मैंने 28 साल निकाले हैं पीटीएस कॉलोनी में। और मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, पापा का एमआरआई हो गया है। और एक छोटा सा बैड न्यूज़ ये है, छोटे वाले भाई को डेंगू हो गया है। रात को उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी तो उसको डेंगू निकला है। तो हम जहाँ पुरानी जगह पे रहते थे ना, यहाँ पे गिलोय वगैरह के पत्ते मिल जाएंगे, तो मैं वो लेने आई हूँ यहाँ पे। मैं वो ले रही हूँ और लेती हूँ, पापा के साथ हूँ। पापा बैठे हैं गाड़ी में, आंटी मुझे छोड़ के दे रही हैं। फिर घर जाती हूँ मैं। एमआरआई हो चुका है। सुबह बस मैं जल्दी से उठी, नहाई और बस आ गई। कॉम भी नहीं किया मैंने, ऐसे ही है बस। सो गाइस, मैं हॉस्पिटल आ गई। एक बार रमन को दिखाना है मुझे। उसको डेंगू निकला था कल टेस्ट में, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं क्या है कैसा है। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई हूँ। मैं आपसे बात करती हूँ अभी। तो जैसा कि बताया था ना कि भाई को डेंगू हो गया, तो हमें रिपोर्ट जल्दी ही मिल गई थी। तो हमें था कि हम डॉक्टर को भी एक बार दिखा लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं। तो उसे माइनर सा ही था, उसकी प्लेटलेट्स ठीक थी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डॉक्टर को फिर भी दिखाना था और हमने अपने नियर में जो हॉस्पिटल है वहाँ उसको दिखाया था। लेकिन बहुत ज़्यादा स्लॉट थे, तो हम ना वापस आ गए थे अपना प्रिस्क्रिप्शन देकर। क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर के साथ हेल्पर है ना लड़की, वो हमारे नेबर में ही रहती। उन्होंने बोला था काफ़ी वेट करना पड़ेगा, आप घर चले जाओ, मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो मुझे अर्जेंट में काम आ गया था, मुझे जाना पड़ा। फिर मम्मी और रमन गए थे और डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है, टेंशन मत लेना, दवाई दे दी है। सो गाइस, काम मेरा थोड़ा सा ख़त्म हो गया है और अभी मैं आई हूँ थोड़ा चाय पीने, क्योंकि मेरा फास्ट है इसलिए तो मैं चाय पी सकती हूँ। तो मैं अभी चायोज आई हूँ और मैं हौज खास में होंगी। और अभी चाय पीते हैं, फिर एक दो काम और है मुझे, वो निपटाएंगे, फिर हम घर जाएंगे फाइनली। मुझे इस क्लिप में ना वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि हमारे साइड में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, तो मुझे इसलिए करना पड़ा। और कुछ नहीं, बस मैं यही बोल रही थी कि मैं चाय उसके बाद आपसे बिल्कुल ही बात नहीं करी। मैं घर आ गई थी क्योंकि उस दिन सैटरडे था ना। मतलब बहुत ज़्यादा ना, मतलब इतना ट्रैफिक था मंदिर वाली जगह पे, छतरपुर मंदिर में। तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं थक गई थी, मैं सोई नहीं, रेस्ट नहीं किया। घर आई, उसके बाद मैंने फ्रेश हुआ, अपने छोटे मोटे से काम किए। मैं शाम का ही टाइम था ये वाला भी, मुझे वॉक पे जाना था, वॉक करनी थी। बस यही सब मतलब मैं इस क्लिप में बोली थी। और आपने इससे पहले जितने भी 4 दिन गए हैं, उन सभी ब्लॉग में हमने प्यार दिया। तो इस ब्लॉग में प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी ऋतुला ब्लॉग है आपको पता चल जाए। इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। तो बस अभी मेरा खाना बन रहा है और मम्मी बना देती हैं, नहीं करती हूँ ज़्यादा मुझे परेशान, बोलती भी नहीं है वो मुझे। तो सभी मैं खाना वाना खाती हूँ और फिर हम इस ब्लॉग का फाइनली एंड करेंगे। और हमारे घर में ना मतलब पहली बार हुआ है कि किसी को डेंगू हुआ है, किसी को ना हो, भगवान कभी किसी को कुछ ना हो, सब ठीक रहें। तो मुझे आइडिया नहीं था। फिर थोड़ा गूगल भी देखा, थोड़े मेरे मामा जी और डॉक्टर हैं उनसे पूछा, फ्रेंड लोगों से पूछा, डॉक्टर को उसको देखा, उनसे ही पूछा। थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना, मतलब क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, तो वो सब चीज़ें। बाकी अभी वो ठीक है, बेटर है। और मैं जरा कुछ खा वा लूँ, अपना फास्ट ओपन कर लूँ, फिर आपसे मिलूँगी, तब ब्लॉग का एंड करूँगी। 9:30 हो चुके हैं, डिनर मैंने कर लिया है, सबने डिनर कर लिया एक्चुअली में। और अब इस ब्लॉग का एंड करने का आ गया है टाइम फाइनली, क्योंकि कल भी मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी जब रिपोर्ट सुनी मैंने कि भाई को डेंगू है। तो इसलिए फाइनली करते हैं ब्लॉग का एंड। ये फिर से आ गया मुझे छेड़ने के लिए। और सबने खाना खा लिया है, किचन मैंने साफ कर दिया है। और आज से स्टार्ट हो रहा है बिग बॉस। मैं देख लेती हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद पसंद नहीं होगा। एक्चुअली पता है, मैं भी बिग बॉस में जाना चाहती हूँ, पर अभी कॉमर्स तो जा ही नहीं रहे हैं। तो अभी सेलिब्रिटीज़ का ही चल रहा है बहुत टाइम से। तो अगर मुझे कभी भी मौका मिलता है ना, या अपनी तरफ से एफर्ट करूँगी, अगर कुछ ऐसा कभी होता है, तो मैं जाना चाहती हूँ एक्चुअली में ना। देखना चाहती हूँ मैं 3-4 महीने फैमिली सब चीज़ों दूर, मतलब फ़ोन टीवी मोबाइल सबसे। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो डेफिनेटली जाऊँगी। और प्यार देना इस ब्लॉग को भी गाइस। और कुछ गलती हो गई हो, कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया हो ब्लॉग में, कुछ कमी हो, उन सब के लिए सॉरी सबको। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और फाइनली इस ब्लॉग का करते हैं हम हैंड। मिलेंगे आपसे कल के एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए ऋतुला व्लॉग। बाय गाइस।